नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़िया न्यूज। वक्त हो चुका है छत्तीसगढ़ के दिन भर की खबरों को जानने का। आइए डालते हैं खबरों पर नजर फटाफट अंदाज में। छत्तीसगढ़ के खेल मंत्री टंकराम वर्मा का बड़ा ऐलान, कहा खिलाड़ियों को मिलेगा खेल अलंकरण। जनवरी से फरवरी के बीच किया जाएगा समारोह का आयोजन। गौरतलब है कि खेल और युवा कल्याण मंत्री टंकराम वर्मा ने आने वाले समय पर खेलों में बहुत बदलाव होने के संकेत दिए हैं। साथ ही कहा कि प्रदेश के खिलाड़ियों को खेल अलंकरण दिए जाएंगे। इसके अलावा जनवरी और फरवरी में खिलाड़ियों के माध्यम से खेल भी कराया जाएगा। इसके अलावा प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को अलंकरण पुरस्कार भी मिलेगा, तो वहीं विभाग में नौकरियां भी मिलेंगी। छत्तीसगढ़ के गोठानों में पाले जाएंगे मुर्गी, बकरी और सुअर। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले, कड़कनाथ जैसी हाइब्रिड नस्ल की होगी तैयारी। छत्तीसगढ़ में राज्य ग्रामीण विकास पंचायत राज्य संस्थानों की समीक्षा बैठक ली गई। छत्तीसगढ़ के गोठानों को नाबार्ड जल्द ही मॉडर्न गोठान के रूप में विकसित करने वाला है। प्रदेश के दौरे पर आए केंद्रीय ग्रामीण मंत्री पंचायत मंत्री गिरिराज सिंह ने जानकारी दी। बताया कि गोठान में मुर्गी पालन, बकरी पालन, सुअर पालन के साथ ही उन्नत नस्ल के गौवंश पशु पाले जाएंगे। इसके लिए राज्य के 4 जिलों में एक एक गोठान को मॉडल के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए नाबार्ड से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा 25 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश भर के 56 लाख दीदियों को लखपति बनाना हमारा संकल्प है। इसके अलावा कोरबा जिले में 4 चिरौंजी, केला, पपीता उत्पादन को बढ़ावा देने के निर्देश भी दिए हैं और वन विभाग को फलदार वृक्ष लगाने के लिए तत्काल प्रभाव से काम करने को कहा है। 14 जनवरी से शुरू होने वाले राहुल गांधी की न्याय यात्रा में छत्तीसगढ़ के नेता मौजूद हुए। मणिपुर पहुंचे बैज महंत और मोहन मरकाम, भूपेश बघेल और सिंहदेव नहीं गए थे। जी हां, वायनाड सांसद राहुल गांधी भारत न्याय यात्रा रविवार को मणिपुर से शुरू हो गई। राहुल एक प्लेन में तमाम कांग्रेस दिग्गज नेताओं के साथ मणिपुर पहुंचे, यात्रा में शुरुआत की। छत्तीसगढ़ प्रदेश के प्रदेश प्रभारी नेता प्रतिपक्ष समेत अन्य नेता पहुंचे, तो वहीं पूर्व सीएम भूपेश बघेल और डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव इस यात्रा में शामिल नहीं हुए। छत्तीसगढ़ से बात करें तो कांग्रेस नेता दीपक बैज, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, पूर्व मंत्री शिव डहरिया, पूर्व मंत्री मोहन मरकाम, पूर्व विधायक विकास उपाध्याय, राज्यसभा सांसद फूलो देवी नेताम, युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा समेत कई सैकड़ों नेता पहुंचे। बता दें कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा 1 महीने बाद करीब 18 फरवरी के आसपास छत्तीसगढ़ में प्रवेश कर सकती है। यात्रा रायगढ़ में प्रवेश कर बलरामपुर से सोनभद्र होते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगी। बता दें कि वर्तमान में 11 लोकसभा सीटों में से केवल 2 सीटें ही कांग्रेस के पास हैं। एक साथ 400 जोड़ों ने किया शादी। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत जिले के बलरामपुर विकास खंड के अंतर्गत तातापानी महोत्सव परिसर में 409 मुख्यमंत्री कन्या सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत शादी किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नए पड़ाव पर 9 युवा जोड़े को आशीर्वाद दिए। इनमें से 19 जोड़े का विवाह ईसाई रीति में कराया गया, तो वहीं एक मुस्लिम रीति तथा शेष जोड़ियों का विवाह हिंदू रीति रिवाज से कराया गया। मुख्यमंत्री विवाह योजना के अंतर्गत घरेलू सामानों के अलावा प्रत्येक जोड़े को 21 हजार रुपए दिया जाता है। कोई दिव्यांगजन यदि शादी करता है तो उसे 50 हजार रुपए का चेक दिया जाता है। इसके अलावा बर्तन, अलमारी, पेटी, रैक, गद्दा, घरेलू सामग्री, अन्य सामग्री विशेष रूप से उपहार के तौर पर भेंट किए जाते हैं। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। बिलासपुर में हिली धरती, रिएक्टर स्केल पर 3.1 तीव्रता का नापा गया भूकंप। 3 हफ्ते के दौरान यह दूसरा भूकंप का झटका छत्तीसगढ़ को मिला। भूकंप रविवार को दोपहर 2:18 पर आया था। रिएक्टर स्केल पर जिसकी तीव्रता 3.1 रही, इसकी जानकारी राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र की ओर से दी गई। भूकंप से फिलहाल कोई जान माल की हानि नहीं हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक 12:55 से 1 बजे के बीच गौरेला, पिंडा, मरवाही समेत मध्य प्रदेश के अमरकंटक, अनूपपुर जिले में भी सीमा लगे गांव पर भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। भूकंप का केंद्र बिलासपुर के करीब 50 किलोमीटर दूर उत्तर की ओर सिलपहरी जमड़ी के बीच था। भूकंप का नया केंद्र रिकॉर्ड किया गया। यह भूकंप सतह से 5 किलोमीटर नीचे था। आपको बता दें कि इससे पहले अंबिकापुर में झटके महसूस किए गए थे। 19 दिन पहले छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसकी तीव्रता 3.3 आंकी गई थी।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने की श्री राम मंदिर की साफ सफाई, जहां सांसद सुनील सोनी और अन्य मंत्रियों ने लगाया झाड़ू। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राजधानी रायपुर स्थित वीआईपी रोड राम मंदिर में साफ सफाई करते हुए मुख्यमंत्री साय के साथ सुनील सोनी, बृजमोहन अग्रवाल, गुरु रुद्र कुमार साहेब, टंक राम वर्मा, राम विचार नेता विधायक पुरेंद्र मिश्रा समेत अन्य नेता हाथ में झाड़ू पोछा लिए साफ सफाई करते हुए नजर आए। तलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह 22 जनवरी से पहले सभी लोगों से मंदिरों की आस्था केंद्रों पर साफ सफाई करने का आग्रह किया है। लोगों को प्रेरणा देते हुए कहा कि सभी अपने आसपास के मंदिरों को साफ सुथरा रखें। माओवादियों ने केंद्र सरकार पर फिर लगाया एयर स्ट्राइक का आरोप, तस्वीरें जारी कर लोगों से आंदोलन करने के लिए उकसाया। सीपीआई दक्षिण सब जोनल ब्यूरो सुकमा बीजापुर के सदहरी, बेट्टागुड़ा, एनरपल्ली के बुटके तोंग में ड्रोन से बमबारी करने का आरोप और तस्वीर जारी करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा हमारे ऊपर एयर स्ट्राइक किया जा रहा है, जिसके विरोध में नक्सली लोगों को बहकाकर सरकार के खिलाफ आंदोलन करने के लिए उकसा रहे हैं। रविवार को विष्णुदेव साय ने पुरखौती मुक्तांगन रायपुर में पतंग उड़ाकर पतंग महोत्सव की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने पतंग भी उड़ाई। मंत्री बृजमोहन अग्रवाल चक्री थामे दिखे। इस उत्सव में 12 राज्यों से पतंगबाज छत्तीसगढ़ पहुंचे हैं। इस दौरान लोगों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। तो वहीं बलरामपुर जिले के रामानुगंज में 3 दिवसीय ताता पानी महोत्सव की शुरुआत हो गई है। छत्तीसगढ़ में जल जीवन मिशन के तहत प्रदेश के करीब 37 लाख घर परिवारों को मिल रहा है नल जल। इस नल से जल योजना में सीएम साय ने पीएम मोदी को जताया आभार। हर घर तक स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन की बदौलत राज्य के 75% घरों में पानी पहुँच चुका है। प्रदेश के 49,98,571 घरों में से अब तक 37,49,556 घरों में पाइपलाइन के माध्यम से पेयजल पहुंचाने का लक्ष्य पूरा किया जा चुका है, जो निर्धारित लक्ष्य से 75% अधिक है और बचे हुए 23% को जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। यदि आपके घर भी नल जल योजना पहुंची है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। छत्तीसगढ़ पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट, कहा हार जीत सिक्के के 2 पहलू है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस मजबूत है, हम सब मिलकर भारत जोड़ो न्याय यात्रा को सफल बनाएंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव और छत्तीसगढ़ प्रभारी सचिन पायलट की अध्यक्षता में बड़ी बैठक हुई। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज और नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत मौजूद थे। इस दौरान सचिन पायलट सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं का हौसला अफजाई करते हुए 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में 11 में से 11 सीटें जीतने की बात कही है। छत्तीसगढ़ होकर के गुजरेगी राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। 14 जनवरी से 75 दिनों तक चलेगी ये यात्रा, जो छत्तीसगढ़ के 7 जिलों से होकर के गुजरेगी। बता दें कि 20 मार्च तक चलने वाले भारत जोड़ो न्याय यात्रा पूरब से पश्चिम यानी मणिपुर से मुंबई तक होगी। इस यात्रा को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इम्फाल से हरी झंडी दिखाएंगे। यह यात्रा 15 राज्यों से होते हुए मुंबई में समाप्त होगी। तो वहीं न्याय यात्रा छत्तीसगढ़ के 7 जिलों से होकर गुजरेगी और प्रदेश में कुल 536 किलोमीटर की यात्रा होगी। इस यात्रा के जरिए 100 से अधिक लोकसभा क्षेत्र और 337 विधानसभा क्षेत्र को कवर किया जाएगा। जी हाँ, छत्तीसगढ़ के 7 जिले गरियाबंद, महासमुंद, बिलासपुर, रायपुर, कोरबा, मनिंद्रगढ़ और कोरिया होते हुए मध्य प्रदेश में प्रवेश करेंगे। राहुल गांधी की यह यात्रा 6700 किलोमीटर की होगी। एक दिन में राहुल गांधी 100 किलोमीटर। छत्तीसगढ़ में बढ़ते हुए कोविड-19 के मामले के बीच गणतंत्र दिवस के लिए सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा गाइडलाइन जारी कर दी गई है। करीब 2 साल से प्रदेश में कोविड के मामले कम थे, मगर अब फिर मरीज बढ़ना शुरू हो गए हैं। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ में कोविड गाइडलाइन लागू की गई है। पूरे कार्यक्रम में यह गाइडलाइन लागू रहेगी। इसे लेकर सोमवार को सामान्य प्रशासन विभाग ने मास्क पहनने का आदेश भी जारी कर दिया है। मतलब है कि सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी अलग अलग डिपार्टमेंट, संभाग आयुक्त,
सहित छत्तीसगढ़ के सभी जिले के कलेक्टर, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को चिट्ठी भेजकर कोविड की महामारी को ध्यान में रखते हुए गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम की व्यवस्था करने को कहा है और गाइडलाइन को कड़ाई से पालन करने के भी निर्देश दिए गए हैं। केवल जिला मुख्यालयों में परेड कराने के निर्देश दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ में रोजगार विभाग के रोजगार पंजीयन के पोर्टल को जल्द ही अपडेट किया जाएगा। इसके लिए अलग से एक सॉफ्टवेयर भी तैयार किया जाएगा जो 17 लाख बेरोजगार युवाओं को वैकेंसी की जानकारी मोबाइल पर भेजेगा। यह छत्तीसगढ़ में 17 लाख से अधिक पंजीकृत बेरोजगारों के लिए अच्छी खबर है। राज्य सरकार के रोजगार दफ्तर में अब सिर्फ पंजीयन का रिकॉर्ड रखने के लिए नहीं बल्कि नौकरी से जुड़ी तमाम जानकारी देने के लिए उपयोग में बनाए जाएंगे। इसके लिए जल्द ही एक सॉफ्टवेयर बनाया जाएगा जिसके माध्यम से वैकेंसी से जुड़ी तमाम जानकारी क्वालिफिकेशन के हिसाब से बेरोजगार युवाओं तक पहुंचाई जाएगी। तकनीकी शिक्षा और रोजगार विभाग के मंत्री विजय शर्मा ने अधिकारियों को इस पर जल्द काम करने के लिए निर्देश दिए हैं। बता दें कि जांजगीर चांपा में 1,32,000 से अधिक बेरोजगार युवा हैं। नारायणपुर में 23,254 बेरोजगार युवा हैं। रोजगार युवाओं के मामले में जांजगीर चांपा के बाद दूसरे स्थान पर रायगढ़ जिला है। 1,07,000 बेरोजगार है तो वहीं तीसरे स्थान पर बिलासपुर है जहाँ 1,05,000 बेरोजगार युवा हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश में परिवहन विभाग करेगा गाड़ियों पर सख्ती। 2.25 लाख कमर्शियल गाड़ियां हैं लापता। रजिस्ट्रेशन खत्म होने के बाद कहां चली गई इसकी जानकारी नहीं है। यातायात विभाग को देश भर में चल रहे रन एंड हिट कानून को लेकर मचे बवाल के बीच छत्तीसगढ़ में एक आंकड़ा निकलकर सामने आया है। इसके मुताबिक प्रदेश के करीब 2.25 लाख कमर्शियल वाहन रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो गया है। ये वाहन कहाँ है और कैसे चल रहे हैं इसका कोई हिसाब परिवहन विभाग के पास नहीं है। अब वो परिवहन विभाग की तरफ से पुराने रिकॉर्ड के अनुसार वाहन मालिकों को नोटिस भेजने का काम शुरू कर दिया गया है। आपको बता दें कि परिवहन विभाग के मुताबिक 31 दिसंबर 2023 तक की स्थिति में छत्तीसगढ़ में 2,73,042 वाहन विभाग के रिकॉर्ड से एक्सपायर हो चुकी है। यानी इन वाहनों का उम्र 15 साल से अधिक हो गया है फिर भी सड़क पर चलाए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में शिक्षा विभाग और उच्च शिक्षा विभाग में ऑनलाइन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति आवेदन करने की तारीख को बढ़ा दिया गया है। पूरे छत्तीसगढ़ में छात्र 15 जनवरी तक स्कॉलरशिप के लिए अब आवेदन कर सकते हैं। जी हां, ऑनलाइन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की आवेदन फॉर्म की तारीख बढ़ा दी गई है। यह तारीख 2024 15 जनवरी तक रहेगा। इसमें मेडिकल, कृषि, वेटनरी, पॉलिटेक्निक कॉलेज, ITI, नर्सिंग, BEd, DEd अध्ययन कर रहे अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के द्वारा पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरे जाने हैं। इसकी तारीख 15 जनवरी तक बढ़ा दी गई।